आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाले लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने सरकारी और पेड क्वारंटाइन फैसिलिटी चिन्हित की है। हालांकि जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लिए हैं उन्हें दोनों डोज के सर्टिफिकेट दिखाने पर या उनके द्वारा पिछले 72 घंटे का RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर 7 दिन का ही होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास होम क्वारंटाइन की सुविधा नहीं है तो वो सरकार द्वारा चिन्हित सरकारी या पेड फैसिलिटी में 7 दिन तक क्वारंटाइन कर सकते हैं। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आप बस, ट्रेन, हवाई यात्रा, कार या फिर ट्रक से किसी के माध्यम से भी दिल्ली में आ सकते हैं, तो आपको इन नए नियमों का पालन करना होगा। आंध्र और तेलंगाना में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है। जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा उसको 7 दिनों के लिए सरकारी इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इन दोनों राज्य से जो लोग अपने राज्य के भवन में जाएंगे वहां पर इन नियमों का पालन करना रेजिडेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी। जो लोग होटल, रिजॉर्ट, हॉस्टल आदि में जाएंगे वहां पर इनके मालिक की जिम्मेदारी होगी। और सड़क के रास्ते इन 2 रास्तों से जो लोग दिल्ली में प्रवेश करेंगे उनकी जिम्मेदारी संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दिल्ली पुलिस के DCP की होगी। हालांकि इन दोनों राज्यों से अगर कोई सरकारी या संवैधानिक संस्था के लोग किसी औपचारिक काम से दिल्ली आते हैं तो उनको छूट रहेगी। जाहिर है दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पहले से ही नाइट कर्फ्यू है। उधर दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना का प्रकोप तेजी के साथ बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्र के बाद गांव में भी इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। जिले में कुल 300 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। बीते 5 दिन से जिले में संक्रमितों का ग्राफ तेजी के साथ ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारी से नीचे लाने में जुटे हुए हैं। पिछले 10 दिनों में ग्रामीण क्षेत्र में 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। बिस्तर, जेवर, दादरी के गांवों में ज्यादातर लोग बीमार हैं। न जांच हो रही है और न ही सैनिटाइजेशन ग्रामीण दस्तक में है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 10 मई से 24 मई तक 15 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस दौरान शादी समारोह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा कि राज्य में विवाह समारोह 31 मई के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात और प्रतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। विवाह घर पर या कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 लोग उपस्थित हो सकते हैं। इसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। विवाह में बैंड बाजे, हलवाई, टेंट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति नहीं है। सरकार द्वारा बयान में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आमजन से अपील है कि पूजा अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर ही रहकर करें। मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी और सरकारी परिवहन के साधन जैसे बस, जीप आदि पूरी तरह से बंद रहेंगे। अंतर्राज्य एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों को आवागमन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति रहेगी। एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर या फिर शहर से गांव या फिर गांव से शहर में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, इसके लिए पहचान पत्र इन इकाइयों के द्वारा जारी किया जाएगा। कोरोना वायरस देश में रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। गुरुवार को भारत में रिकॉर्ड नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 4,14,433 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3,920 मरीजों की मौत हो गई है। पहली बार है जब एक दिन में कोरोना के नए आंकड़े 4,14,000 से ज्यादा हुए हैं। ये तीसरी बार है जब देश में कोरोना के नए आंकड़े 4 लाख के पार पहुंचे हैं। इससे पहले बुधवार को देश में कोरोना के मामले 4,12,000 से ज्यादा आए थे। वहीं 30 अप्रैल को कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 4,02,000 था। लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच इस महामारी की संभावित तीसरी लहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तैयारियों पर सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तीसरी लहर में अगर बच्चे कोरोना से संक्रमित होते हैं तो सरकार के पास उनके इलाज के लिए क्या प्लान है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर बच्चे संक्रमित हुए तो क्या माता पिता अस्पताल में रहेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी किया कि क्या हम नए ग्रेजुएट डॉक्टर और नर्स का तीसरी लहर के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं।